नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। देश की राजधानी दिल्ली फिर से प्रदूषण की मार झेल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देख लिया। हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया गया। हरियाणा ने कहा कि अकेले हरियाणा या हरियाणा का किसान या पराली जिम्मेदार नहीं है। दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर जो उद्योग है वो सबसे बड़ा कारण है। और अब इसी बात पर दिल्ली की सरकार थोड़ी सख्त दिखाई दे रही है। दिल्ली की सरकार ने एक वॉर छेड़ने की तैयारी कर ली है, जिसको नाम दिया गया है औद्योगिक प्रदूषण वॉर, जो 20 अक्टूबर से शुरू होगा और 1 महीने तक यानी नवंबर तक चलेगा। 20 नवंबर तक 1 महीने ये पूरी वॉर को चलाई जाएगा। अब यहां पर 66 टीमें लगभग तैयार की गई हैं, जो कि मॉनिटरिंग करेंगे दिल्ली और एनसीआर के हिस्सों में कि जो उद्योगों से निकलता हुआ प्रदूषण है, जो कूड़े करकट से प्रदूषण है, उसको आखिर कैसे रोका जा सके। क्योंकि सख्ती तो बरती जाती है, लेकिन उद्योगों पर उस तरीके की सख्ती नहीं बरती जाती है जितनी सख्ती किसानों को लेकर बरतने की तैयारी है या फिर किया भी जा रहा। हरियाणा में कई किसानों पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर सरकार के कहने के बावजूद पराली जलाई और सरकार ने उन पर सख्ती दिखाई और फिर सरकार को ही दोषी ठहरा दिया गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि हरियाणा सरकार सक्षम नहीं है, किसानों को जागरूक कर पाने में सक्षम नहीं है, उनको समझा पाने में। हरियाणा की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि सिर्फ हरियाणा को जिम्मेदार मानने से बेहतर है कि दिल्ली अपने उद्योगों के प्रदूषण, जो कि सबसे बड़ा कारण है पराली की तुलना में अगर हम देखें तो कहीं ज्यादा उसकी वजह से प्रदूषण फैलता है, अगर उस पर अंकुश लगाने में सक्षम हो जाए, उस पर अगर अंकुश लगा पाएगी तो अपने आप में स्थिति कहीं ज्यादा बेहतर हो पाएगी। क्योंकि पराली एक सीजन में शायद जलती होगी, लेकिन जो उद्योगों का प्रदूषण है वो अनवरत 365 दिन चलता है। उद्योग चलते रहते हैं, कंस्ट्रक्शन से भी बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं प्रदूषण को लेकर, उस पर कोई लगाम दिल्ली सरकार नहीं लगा पा रही। अब दिल्ली सरकार ने इसी को लेकर अपनी तरफ से पहल की है और 66 टीमें बना दी गई हैं, जिनको सख्ती के साथ लगभग 1 महीने की ये पूरी ड्रिल चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको ये जिम्मा दिया गया है कि आप बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग करिए, बहुत संजीदगी से इस विषय पर काम करिए, ताकि अगर कोई अवहेलना करता है, अगर कोई उद्योगों के माध्यम से मानकों को तोड़कर प्रदूषण फैला रहा है तो वो तुरंत सुनिश्चित किया जाए, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाए। अब सफलता कितनी मिल पाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि हर साल लगभग इस सीजन में, इस मौसम में, इन महीनों में जिस तरीके से प्रदूषण फैलता है, वहां पर परिवहन को लेकर, पराली को लेकर कुछ कवायद तो की जाती है या फिर उसका थोड़ा बहुत असर आता है। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही सख्ती दिखा दी है, तो अपने आप में वो एक बेहतर कदम हो सकता है। लेकिन उससे इतर जो उद्योगों का प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना अब तक संभव नहीं हो पाया। तमाम जगह पर छोटी छोटी इकाइयां जो हैं उनसे भी बड़ा प्रदूषण फैलता है और नियमों का, मानकों का पूरी तरह से उल्लंघन होता वहां पर दिखता है। अब इन टीमों के जरिए अगर उन पर सख्ती बरतने में सफल रही दिल्ली सरकार, तो शायद दिल्ली वासियों को सांस साफ सुथरी मिलेगी।